गाइस, आज के यूपी टेट के सीरीज में हम पैसेज पढ़ेंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। और आज के वीडियो में सबसे खास बात है कि हम ट्रिक से बिना पैसेज को पढ़े ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। और ये जो पैसेज जो है ये पेपर 2 में 2017 में पूछा गया है, फिर 2021 में पूछा गया है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए इसे ट्रिक से हम समझते हैं बिना पैसेज को पढ़े हुए। तो वीडियो को आप पूरा देखें और आसानी से आपको समझ में आएगा कि बिना पैसेज को पढ़े हुए भी आप ट्रिक के साथ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पे हम देखते हैं कि द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, यानी कि वर्ड जो कंजेस्टेड है इसका मीनिंग क्या है। तो यहां पे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि द प्लेस इज रूमी, दूसरा है द प्लेस हैज नो प्लेस, तीसरा है द प्लेस कैन बी एसेस्ड बाई पुलिस वैन्स, और फोर्थ जो है द प्लेस हैज सो मच ऑफ स्मोक ड्यू टू फायर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है। तो कंजेस्टेड का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाला स्थान। और जब हम यहां पे ऑप्शन बी को जब देखते हैं कि द प्लेस हैज नो प्लेस, तो द प्लेस हैज नो प्लेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा स्थान जहां थोड़ी सी भी जगह ना हो। तो वही बात हुआ कंजेस्टेड। कंजेस्टेड का मतलब भी है भीड़ भाड़ वाला स्थान। और ऑप्शन बी का मतलब है कि द प्लेस हैज नो प्लेस, यहां जहां पे थोड़ी सी भी जगह ना हो। तो जहां पर थोड़ी सी भी जगह ना हो इसका मतलब कि भीड़ भाड़ वाला स्थान। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिना पैसेज को पढ़े हमने यहां पे आंसर को सॉल्व कर दिया। सेकेंड, अब देखते हैं क्वेश्चन इसका कि ए हेलीकॉप्टर कैन हूवर व्हाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हूवर इन द पैसेज मीन्स, हूवर का जो मतलब है ये क्या है। तो ऑप्शन पहले देखते हैं कि स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, सेकेंड है कि मूव स्ट्रेट अप इन द एयर, थर्ड है कि गो बैकवर्ड इन द एयर, और फोर्थ है फ्लाई साइडवेज। तो हुवर का मतलब क्या होता है। तो यहां पे हुवर का मतलब जो होता है मडराना होता है। मडराना, हवा में मडराना हुवर का मतलब होता है। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं तो जो यहां पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, तो स्टे एट वन प्लेस इन द एयर का मतलब क्या होता है कि हवा में एक ही स्थान पर टिके रहना। ये जो है विकल्प जो ए आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब यही होता है कि हवा में एक ही स्थान पर टिके रहना। और हुवर का मतलब यही होता है मडराना, यानी हवा में मडराना, एक स्थान पे टिके रहना। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन ए हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी, सी और डी यहां पे गलत हो जाएंगे। तो हमने ऑप्शन के थ्रू ही इसको सॉल्व कर दिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। परफॉर्म, पहला है नाउन, दूसरा है वर्ब, तीसरा है एडवर्ब, और फोर्थ है हेल्पिंग वर्ब। तो परफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो परफॉर्म किसी कार्य को करना है। परफॉर्म का मतलब है कि किसी कार्य को करना। तो किसी कार्य को करना ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा जो है यहां पे सेकेंड ऑप्शन जो है वर्ब सही हो जाएगा। तो बिना आपने पैसेज को पढ़े यहां पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। वाई
इज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इट्स मूवमेंट कैन बी मैन्यूवर्ड इजली। सेकेंड है, इट्स क्रॉसेस ऑल डिफिकल्टीज ऑफ ट्रैफिक। और थर्ड है, इट्स रीचेस द inaccessible places easily। और डी है, इट कैन फायर फाइट। तो यहां पे जो है वाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, यानी कि हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के तौर पे क्यों यूज किया जाता है? तो यहां पे जो है ऑप्शन को हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आप जब देखेंगे कि इट्स रीचेस द इनसेसिबल प्लेस इजली, यानी कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग एम्बुलेंस के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है, जो सी ऑप्शन जो है इसमें दे रहा है कि इट रीचेस द इनएसेसिबल प्लेसेस, कि यह न पहुंचने वाले स्थान पर भी आसानी से पहुंच जाता है। ये न पहुंचने वाले स्थान पर भी आसानी से पहुंच जाता है। तो जो हेलीकॉप्टर है इसका एम्बुलेंस के तौर पे हम यूज इसलिए करते हैं कि ये उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पे एम्बुलेंस आसानी से नहीं पहुंच सकता है। तो सी जो है इसका मतलब है कि यह न पहुंचने वाले स्थान पर भी आसानी से पहुंच जाता है, इसलिए हेलीकॉप्टर को एम्बुलेंस के तौर पे यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अंतिम क्वेश्चन 5वें पे चलते हैं कि पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज। पहला है एडवर्ब, सेकेंड है एडजेक्टिव, थर्ड है नाउन, फोर्थ है वर्ब। सबसे पहले यहां पे हम वर्ड वेरी को देखेंगे। वेरी क्या है? तो वेरी का मतलब होता है बहुत, और यह एक विशेषता बतला रहा है। तो जो विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं, यानी जो किसी की विशेषता बताए तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी, सी और डी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो गाइस आपने देखा कि बिना पैसेज को हमने पढ़े ही 5 सवालों के आंसर हमने दे दिए। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। अगर आपको समझ में न आए, ऑप्शन के थ्रू न समझ में आए, तो फिर आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी पैसेज को ऐसे ही पढ़ें। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो ऑप्शन को पढ़ करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शन पढ़ने के बाद भी अगर समझ में न आए तो फिर आप पैसेज में उसे ढूंढ सकते हैं और फिर सही आंसर कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।